नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। विद्यार्थियों, आज अपन प्रश्नावली करेंगे 5.2, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग ज्ञात करने का मतलब है, वर्ग का आपने अभी पढ़ा था कि वर्ग का मतलब होता है जो ये संख्या है इसको इसी संख्या से गुणा करना। कोई भी संख्या हो उसको उसी संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है? वर्ग। जैसे अपने को 32 का वर्ग निकालना है तो अपन जैसे 32 को 32 से गुणा करना है। 32 को 32 से गुणा करेंगे तो जैसे 2 को 2 4 6 6 और 9 तो 4 2 10 तो 1024 आ गया। तो अपन क्या करेंगे, इसका जो पहला है इसका लिखेंगे 32 का स्क्वायर बराबर 32 गुणा 32 बराबर 1024। अपन के पास एक विधि है, लेकिन एक अपन को उदाहरण के अंदर दे रखा है कि बिना गुणा किए इसका वर्ग निकालना। जैसे 32 का स्क्वायर करना है बिना गुणा किए, तो अपने क्या 32 को अपन 30 + 2 लिख सकते हैं। 30 + 2 का स्क्वायर। अब देखिए 30 + 2 का स्क्वायर मतलब है 30 + 2 गुणा 30 + 2, तो इसको अपन लिख सकते हैं 30 + 2 गुणा 30 + 2। अब इसमें क्या होता है कि पहले 30 को इस दोनों संख्या से गुणा करेंगे, फिर 2 को इस दोनों संख्या से गुणा करेंगे। अब अपन लिखेंगे 30 और 30 + 2 और प्लस ये 2 और 30 + 2। तो 30 को 30 से गुणा करेंगे 900, प्लस 30 को 2 से गुणा करेंगे 60, प्लस 2 को 30 से गुणा करेंगे 60 और प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर अपना कितना आता है देखिए, 900 और 120, 1020 और 1024। तो अपन ने इस विधि से बिना गुणा किए किया तो भी अपना कितना आया 1024। तो अपन ने ये पहला कर लिया। फिर है अपना दूसरा। आपको यहाँ पर वर्ग ज्ञात करना, आप जो विधि से करना चाह रहे हो उस विधि से कर लो। अगर एग्जाम में आ जाता बिना गुणा किए तो आपको इस विधि से हल करना है। फिर नेक्स्ट है 35 का स्क्वायर बराबर 35 गुणा 35 बराबर, तो 35 को 35 से गुणा करेंगे, 5 को 5 से 25, 2 15 और 2 17, 15 1 10, 5 2 2 1, तो ये आ गया 1225। तो 35 का कितना आ जाएगा 1225। इसको भी इस दूसरी विधि से हल करना है तो 35 का स्क्वायर, तो अपन लिख सकते हैं 35 को 30 + 5 का स्क्वायर, तो 30 + 5 गुणा 30 + 5। तो पहले 30 को इससे गुणा करेंगे, 30 गुणा 30 + 5 प्लस ये 5 गुणा 30 + 5, यानी इस 30 को दोनों से गुणा किया, फिर 5 को दोनों से गुणा किया, जोड़ दो गुणा करके 30 को 3 से 900 प्लस 30 को 5 से 150 प्लस 5 को 30 से गुणा करेंगे 150, 5 को 5 से 25, जोड़ दो 900 और ये 300 हो गई 1200 और 25, बराबर कितना आ गई 1225। ठीक है, तो अपन दोनों विधियों से इसको कर सकते हैं। तो अपन ये हो गया दूसरा। फिर है तीसरा, तो 86 का स्क्वायर बराबर 86 को गुणा करना 86 से, तो बराबर गुणा कर लेते हैं। 6 को 6 से 36, 3 48 और 3 51, 8 4 64 और 4 68, तो 6 9 3 7, तो 73 96। तो यह आ जाएगा 73 96। आप उस दूसरी विधि से आप हल कर सकते हो, कर लेना आप। फिर है नेक्स्ट अपना 93 का स्क्वायर मतलब है 93 को 93 से गुणा करना, तो बराबर गुणा करके देख लेते हैं। 93
93। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और 9 को 3 से गुणा करेंगे या 3 को 9 से करेंगे 27 गुणा 7 2 और 83, तो 9 4 6 8, तो 86 49। कितना आ गया? 86 49। पाँचवा अपना है इसका 71 का स्क्वायर बराबर 71 मल्टीप्लाई 71, तो बराबर करके देख लेते हैं। 71 को 71 से गुणा, 1 7 7 4 9 1 50 41, ये हो गया 50 41। छठा अपने पास है 46 का स्क्वायर बराबर 46 मल्टीप्लाई 46 बराबर 46 को 46 से गुणा करके देख लेते हैं। 6 को 6 से 36, 3 24 और 3 27, 4 और 2 16 और 2 18, 6 चौक 24, 2 4 चौक 16 2 18, 6 7 4 11 8 2 10 11 और 1 1 2 2116। तो इसका कितना आ गया? 2116। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब अपन लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न अपना है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदिश है। यहाँ पर अपने को पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदिश है। तो ये नहीं, जिनमें से एक सदिश है तो ये दिए हुए हैं, ये एक सदिश है तो इसके दो सदिश और निकालने, ये एक दिए हुए इसके दो निकालने, 16 का भी निकालने, 18 का भी निकालने, जिसका एक एक सदिश अपने को दिया हुआ है। तो इसके लिए अपने को तीनों सदिश निकालने के लिए अपने पास इसका आंसर अपन करते हैं। तो अपने अगर पहला सदिश निकालना तो अपन 2m मान लेते हैं पहले सदिश को। दूसरे सदिश को अपन मान लेते हैं m स्क्वायर -1, और थर्ड अपना जो सदिश है वो होगा m स्क्वायर +1। तो अपन जैसे पहला सदिश निकालते हैं तो पहला सदिश फर्स्ट सदिश तो 2m बराबर, पहला सदिश अपन इस 6 को मान लेते हैं, ये हो गया 6, तो m बराबर 6/2, यानी 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो m बराबर आ गया 3 आ गया। अब अपन निकाल लेते हैं दूसरा सदिश है इसका। तो जैसे दूसरा अपने पास है m स्क्वायर -1, m स्क्वायर -1, तो m का मान कितना आ गया 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 -1, तो बराबर कितना आ गया 8। ऐसे इसका थर्ड निकाल लेते हैं। तो थर्ड है m स्क्वायर +1, तो यहाँ पर m का मान है 3 का स्क्वायर +1, तो 9 + 1 बराबर 10, ये हो गया। तो फर्स्ट अपन जो ये 6 था इसके अपन ने निकाल लिए। अब जैसे सेकंड है अपने पास वो है 14 के निकालने। तो 14 के निकालने हैं तो वही है सेम ही। फर्स्ट निकालने के लिए 2m बराबर 14, m बराबर 14/2 बराबर 7। सेकंड वही m स्क्वायर -1, तो m का मान यहाँ 7 का स्क्वायर -1, तो 49 - 1 बराबर 48। ऐसे ही अपन इसका थर्ड निकालते हैं। तो m स्क्वायर +1, तो m का मान है 7 का स्क्वायर +1, 49 + 1 बराबर 50। फिर है इसका तीसरा 16 का निकालना है। तो 16 का निकालना तो वही 2m बराबर 16, 2m बराबर 16, तो m बराबर 16/2, तो आ गया 8। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है कि m स्क्वायर -1, तो m का मान यहाँ पर 8 का स्क्वायर -1, 8 का 64 -1, ये आ गया 63। और फिर इसका थर्ड निकालें तो m स्क्वायर +1, तो 8 का स्क्वायर +1, तो 8 का होता है 64 +1, तो बराबर आ गया 65। फिर है इसका चौथा 18 का निकालना है। सेम ही विधि से निकालना है। तो ये 2m बराबर 18, m बराबर 18/2 बराबर आ गया 9। सेकंड निकालते हैं तो m स्क्वायर -1, तो m का है 9 का स्क्वायर -1, तो 81 - 1 बराबर हो गया 80। और ऐसे इसका थर्ड निकाल लेते हैं m स्क्वायर +1,
तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 81 प्लस 1 बराबर 82। तो ये अपन ने दोनों क्वेश्चन कर लिए। अपन जैसे इसका ये लिख भी सकते हैं, जैसे ये मैंने निकाल दिए तो इसका अपन लिख सकते हैं जैसे त्रिक पहला सदिश तो अपने पास है ये 6, दूसरा निकल गया 8 और तीसरा 10। तो ये फर्स्ट का निकल गया। इसी प्रकार दूसरे के देखो पहला 14 है ही, दूसरा 48 और तीसरा 50। इसी प्रकार इसका त्रिक 16, 63 और 65। और इसी प्रकार इसका 18, 80 और 82। 18, 80 और 82। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट कर बताना कि वीडियो कैसा लगा।